डियर स्टूडेंट्स, मैथ के जीरो टू हीरो बैच में आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ पाइप टंकी का पार्ट 2। तो जितने भी साथी हैं वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आपको पाइप और टंकी का पार्ट 2 समझ में आएगा। क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं वो सीरीज़ से चलते हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको पहला पार्ट देखना ज़रूरी है और पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है कि एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 25 घंटे का समय लगता है। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है, पाइप और छेद वाला। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या है पाइप और ये क्या है छेद। अब क्या बोल रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है भाई? 20 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 25 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे के समय लगता है? 25 घंटे का। यहाँ से अपन क्या करेंगे, टंकी की धारिता निकालेंगे, उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। यहाँ से टंकी की धारिता कितनी आई? टंकी की धारिता आई दोनों का एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम कितना आया? 20 चौका 100 और 25 चौका 100। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 का डिवाइड करेंगे 100 में, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 20 पंजो 100 और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 25 चौकू 100। भाई ये बताओ कि पाइप क्या काम कर रहा है? टंकी को भरने का काम कर रहा है। भरने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया। दूसरा क्या है, छेद क्या काम करेगा? टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव साइन आ गया। 5 में से 4 को घटाया तो यहाँ से क्या आ गई? वैल्यू आई 1। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? तो छेद कितना समय लेगा भाई? यहाँ से क्या कर देंगे, 100/1 बराबर 100 घंटे लेगा। कितना टाइम लेगा? 100 घंटे लेगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। भाई जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही काम करना है मैथ में। पाइप ए प्लस बी किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? भाई 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी तथा सी से 12 घंटे में भर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि बी प्लस सी इसको कितने 12 घंटे में भर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि सी और ए 15 घंटे में भर सकते हैं। सी प्लस ए इसे 15 घंटे में भर सकते हैं। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहाँ से कितना आया भाई? 10, 12 और 15 का एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाला तो यहाँ से एलसीएम कितना मिला मेरे को? 60 मिला। कितना मिला? 60 मिला। अब क्या करेंगे, 10 का भाग 60 में कितनी बार? 6 बार गया। 12 का भाग 60 में 5 बार गया और 15 का भाग 60 में 15 चौकू 60 4 बार गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये सारे काम क्या कर रहे हैं? भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 1 घंटे में टंकी को कितना भरेंगे? ए प्लस बी कितना भरते हैं? 6 पार्ट भरते हैं। बी प्लस सी 5 पार्ट भरते हैं और सी प्लस ए 1 घंटे में 4 पार्ट भरते हैं। तो तीनों मिलके कितना भरेंगे? 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 पार्ट भरेंगे। परंतु एक बात यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज़ है ये क्या है? डबल बार जुड़ी हुई है। मतलब ए यहाँ भी जुड़ गया और ए यहाँ भी जुड़ गया, मतलब सारे के सारे सिंबल हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो यहाँ से क्या जुड़े हुए हैं? 2 बार जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी आएगी। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए इस 2 को क्या करेंगे? उधर ले जाके गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या किया? टंकी की कैपेसिटी में डिवाइड कर दिया अपन ने 15 का। तो 60 बट्टा अपन ने 15 किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 4। और 4 से ये 2 गुणा होगा तो 4 गुणा 2 बराबर कितने लगेंगे? 8 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर 10 है कि एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया क्या है, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है। भाई क्या है, 8 घंटे में भर सकता है। पाइप कितने टाइम में भर सकता है? 8 घंटे में। ठीक है, छेद है तली में तो 2 घंटे का समय अधिक लगता है, मतलब अब टाइम कितना लगता है? 10 घंटे लगता है। 8 और 10 का एलसीएम कितना आया? 80 आया। 8 का भाग 80 में दिया तो कितनी बार गया? 10 बार। और 10 का भाग 80 में दिया तो कितनी बार गया? 8 बार। ठीक है, ये काम क्या कर रहा है? भरने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। तो 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2 बचे। और यहाँ से 80 में किसका डिवाइड कर देंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 40 घंटे। भाई इस प्रश्न को सोल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड क्या है? इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सोल्व का फॉर्मूला क्या है? ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, ए बी अपॉन ए माइनस बी। ए इंटू बी 8 गुणा 10 बटा 10 माइनस 8। तो 10 और 8 कितने हो गए? 80। 80 बटा 2 बराबर, यहाँ से भी उत्तर कितना आएगा अपना? 40 आएगा। ये इसका डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। एसएससी परीक्षा 2009 का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न, इजी प्रश्न है। ए है और दूसरा क्या है? बी है। ये 10 घंटे लेता है और बी कितने घंटे लेता है? 15 घंटे लेता है। यहाँ से कैपेसिटी निकाली। कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया? 10 और 15 का एलसीएम आया 30। यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 3 आई। यहाँ से कितनी वैल्यू आई? 2 आई। अब आप मेरे को बताओ, ए क्या काम कर रहा है? भरने का। बी भी भरने का काम कर रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 3 और 2 यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू? 5 आ गई। मतलब दोनों पाइप मिलके कितना पार्ट भरेंगे? 1 घंटे में 5 पार्ट भरते हैं। टंकी के कुल पार्ट कितने हैं भाई? 30 पार्ट हैं। 1 घंटे में 5 पार्ट भरते हैं तो 30 पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा? यहां से सीधा निकाल दो। यहां से सीधा निकाल दो, कितनी वैल्यू आएगी यहां पे? यहां से सीधी वैल्यू आ जाएगी 30 बटा 5। तो यहाँ पे उत्तर कितना है अपना? 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, टंकी के तल में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है। करेंगे कैसे? पाइप है अपने पास ए, बी और सी, 3 पाइप मान लिए मैंने। ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट में भरता है। ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है। और टंकी के तल में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी को मैंने मान लिया कि सी पाइप है वो 40 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, अब निकालो यहाँ से क्या? इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम कितना है? यहाँ से 10, 20 और 40 का एलसीएम मेरे पास आ गया 80। यहाँ से टंकी की कैपेसिटी कितनी आई? 80 आई। 40 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। करो इसका डिवाइड। इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएंगी। 10 का भाग 80 में दिया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 20 का भाग 80 में दिया तो 20 चौकू 80 और 40 का भाग 80 में दिया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा पाइप भरने का काम कर रहा है? ए और बी पाइप हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? भरने का काम कर रहे हैं। और सी पाइप क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। कर दो इसको सोल्व। यहाँ से वैल्यू कितनी आई? मतलब 1 घंटे में तीनों पाइप कितना पार्ट भरेंगे? ये 8 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा। तो 8 और 4 12, 12 माइनस 2 बराबर यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 10 आई।
तो यहाँ से अपन टंकी के पार्ट कितने हैं, 80 पार्ट हैं। 10 पार्ट 1 घंटे में भरे जा रहे हैं, तो 80 पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, 80/10 बराबर यहाँ से 8 घंटे का टाइम लगेगा, 8 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एक नल खाली टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। भाई कोई नल है और खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 16 घंटे में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 20 घंटे अधिक लगते हैं। छेद के कारण इसको कितने घंटे लगते हैं भाई, छेद है तो इसको कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं इसको भरने में। यहाँ से अपन ने निकाल लिया एलसीएम, भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, बहुत ही शानदार प्रश्न। यहाँ से एलसीएम निकाल लिया, 16 और 20 का एलसीएम कितना आया, 80 आया। 16 पंजो 80 और 20 चौक 80। भाई ये पाइप तो क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, ये खाली करने का काम कर रहा है इसलिए नेगेटिव। 5 में से 4 को घटाया, वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1 पार्ट। तो भाई इसको कितना समय लेगा भरी टंकी को खाली करने में, 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करता है, 1 पार्ट खाली करता है। टंकी कितनी भरी हुई है, 80 पार्ट। 80 पार्ट खाली करने में कितना टाइम लेगा भाई, सीधी सी बात है 80 घंटे लेगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल क्या कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है। एसएससी परीक्षा 2007 का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पाइप ए है, पाइप बी है और पाइप सी है। ए तथा बी पानी के खाली टंकी को 20 मिनट में भरता है, ये 24 मिनट में भरता है और टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो सी कितने में, 15 मिनट में। यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, टंकी की कुल कैपेसिटी निकालनी है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 120 आ गया। यहाँ से 20 का भाग 120 में दिया, यहाँ से वैल्यू आई 6, यहाँ से वैल्यू आई 5 और 15 का भाग 120 में दिया तो वैल्यू आ गई 8। अब आप मेरे को बताओ कि भरने का काम कौन कर रहा है। ए पाइप भरने का काम कर रहा है, बी पाइप भी भरने का काम कर रहा है, सी पाइप खाली करने का काम कर रहा है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 5 11, 11 माइनस 8 बराबर वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 3। 11 में से 8 घटाए तो वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना कर दिया, 120/3 बराबर यहाँ से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 40 घंटे। ठीक है, 40 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो टाइम को अपन किस में कर लेंगे, घंटे को अपन मिनट में लेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए 40 × 60 बराबर 2400 मिनट लग रहे हैं टंकी को भरने में। किसी के दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 2400 मिनट में टंकी भरेगी। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर रहा है, तो 2400 × 3 तो 24×3 = 7200 लीटर। टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 7200 लीटर हो जाएगी। उसके बाद लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि 2 नल हैं पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप है पी और दूसरा पाइप है क्यू, ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 15 का क्या करेंगे अपन, यहाँ से 12 और 15 का अपन ने एलसीएम निकाला है। यहाँ से एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 60 निकल के आ गया। यहाँ से 12 और 15 का एलसीएम कितना आया, 60 निकल के आ गया। 12 का भाग 60 में दिया तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, 5 और 15 का भाग 60 में दिया तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक है, अब आप बताओ कि पी और क्यू दोनों क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे कितना आया, 1 मिनट में कितने पार्ट भरेंगे, यहाँ पे 9 पार्ट भरेंगे। 1 मिनट में कितने पार्ट भरेंगे, 9 पार्ट भरेंगे। परंतु यहाँ क्या बोला है कि किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो 3 मिनट तो दोनों पाइप चले हैं ए और बी, 3 मिनट बाद ही तो बंद किया है उसको। तो 3 मिनट में कितने पार्ट भर दिए इन्होंने, 27 पार्ट भर दिए। तो 60 में से अपन माइनस कर देंगे 27, तो बच कितने पार्ट गए, 33 पार्ट। 33 पार्ट अकेले कौन भरेगा, क्यू भरेगा। क्यू की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, क्यू को टाइम लगेगा 33/4। तो 33/4 मिनट लगेंगी। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।